पानी में कंकर न मार साबुरे, मन में हलचल सी मच जाएगी बाबुरे। ठहरे हुए पानी में कंकर न मार साबुरे, मन में हलचल सी मच जाएगी बाबुरे। ठहरे हुए पानी में। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भारती यादव और स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल सार्थक क्लासेस दरभंगा पर। दोस्तों, अभी हम लोग बाल विकास का चैप्टर 1 ये ऑन डिमांड क्लासेज अभी चल रही है, जैसा कि आपने डिमांड किया था और आपका प्यार भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है, इसके लिए शुक्रिया। जितना भी बोलूँ वो कम पड़ जाता है। दोस्त, ऐसे ही अपने भाई पर प्यार बनाए रहें और अगर आप चैनल पर पहली बार है तो पक्का सब्सक्राइब कर दे दोस्त, और अच्छा लगे तो अपने मित्रों को भी शेयर करें। और हमारा ऑफलाइन क्लासेस दरभंगा में चल रहा है। एक सुबह में क्लासेस चलती है 7:30 से लेकर के 10 बजे तक, और दूसरी क्लास शाम में 3:30 से लेकर के 6 बजे तक, और अपनी प्रत्येक क्लास 2.5 घंटे की क्लास होती है। बेहतरीन, ज़बरदस्त और एनर्जी के साथ पढ़ाते हैं और 100% सिखाने की मैं बात करता हूँ। सारा का सारा जहन में ही उतार देता हूँ। एक भी दिन ऐसा शुरुआती से लेकर कर आखिरी दिन तक प्रत्येक सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, सभी सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं। हर एक सब्जेक्ट बेहतरीन और यूनिक वे में पढ़ाता हूं, जिससे कि आपको क्लास में ही सभी कुछ समझ में आ जाता है। और ज़्यादा हम लोग घर पे नहीं होते हैं, घर पे जाकर 10 घंटा पढ़े, नहीं, इतना देर पढ़ने की जरूरत नहीं है भैया। 15 मिनट 10 मिनट अगर पढ़ लिए ना घर पे तो वो बहुत होता है, क्योंकि सारा कुछ तो आपको क्लासे में सिखा देते हैं। अगर आप हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा जहन में उतार देते हैं कि नहीं, और सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं कि नहीं। तो बस वही पढ़ाई देते हैं बेहतरीन और यूनिक वे में। तब तो मेरा रिजल्ट आया था 94% 31 जनवरी 2021 के सीटेट के एग्जाम में दोस्त, भारत का सबसे बेहतरीन रिजल्ट। और वो हमारे इंस्टीट्यूट सार्थक सीटेट क्लासेस दरभंगा से आया था। अगर आप भी चाहते हैं 2022 में सरकारी शिक्षक बने तो अवश्य ज्वाइन करें सार्थक सीटेट क्लासेस दरभंगा, क्योंकि एक ही बार में यहाँ सफलता मिलेगी दोस्त, सिंगल अटेम्प्ट में, और दोबारा पढ़ने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। और अपने यहाँ ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है सीटेट का, उसकी भी व्यवस्था है। जिस तरह से सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा कंप्यूटर पर ऑनलाइन टेस्ट, डिट्टो वैसे ही, सेम वैसे ही व्यवस्था है अपने क्लासरूम में। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट पैकेज देती है सार्थक सीटेट क्लासेज, और एक बेहतर तरीके से आपको गाइड करती है, मोटिवेट करती है, सब कुछ करते हैं दोस्त, सब कुछ करते हैं और बेहतरीन तरीके से करते हैं। तो अगर आपको ऑफलाइन बैच ज्वाइन करनी हो तो आ सकते हैं, क्लास हमारी चल रही है। तो चलिए अब आते हैं वापस अपने पॉइंट पर। ये बोर्ड पर ध्यान दीजिए, नहीं तो उड़िए नहीं, आखिरी तक जय हिंद जय भारत तक देखिए ना, जहन में उतार देंगे दोस्त, सब कुछ बता देंगे। और इसी वीडियो में समझ में आ रहा है, क्वेश्चन बहुत बड़ी बात है, क्वेश्चन को समझना। चारों ऑप्शन बताते हैं भैया, चारों ऑप्शन बताते हैं, क्यों सही हुआ क्यों गलत है, क्वेश्चन क्या, सब कुछ बताते हैं, यूनिक वे में देते हैं। समझिए समझिए बात, किधर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। भैया हमें पता करना है कि दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। नहीं है इसका मतलब नहीं लगा है तो क्वेश्चन क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो हमें आंसर क्या चाहिए, सुपर से भी ऊपर निगेटिव, सबसे खतरनाक वाला निगेटिव चाहिए। समझ में आ रहा ना, कभी कभी 2-2 3-3 वो निगेटिव रहता है, तो हमें उसमें से सुपर से भी ऊपर आंसर चाहिए, वो चाहिए आंसर। मतलब निगेटिव है तो सबसे बेस्ट निगेटिव चाहिए। तो इसका मतलब जानते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, पॉजिटिव जो रहेगा, सही बातें जो रहेगी उसको बाहर करते चलिए, बाहर करते चलिए, और जो आखिरी में गलत बातें होंगी वही हमारा आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। देखिए पहला ऑप्शन क्या है कि व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। इनका कहना यह है कि हर व्यक्ति का विकास अलग अलग ढंग से होता है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि सही है कि गलत है। तो सुनिए बताते हैं, हालांकि ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, आप देख सकते हैं पहली क्लास की 19 वीडियो बनी हुई है और अभी भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं।
और सभी का सभी पढ़ा दिए, चाहे सीटेट का कोनो क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए, सब पढ़ाए हुए हैं। तो सुनिए बताते हैं। हर व्यक्ति में विकास अलग अलग होता है, अलग अलग ढंग से होता है, अलग अलग गति से होता है। यह बातें 100% सही है दोस्त, 100% सही है। अगर मैं बात करूं कि एक मां ने जुड़वे बच्चे को जन्म दिया तो भैया उनका भी डेवलपमेंट अलग अलग गति से होगा, अलग अलग दर से होगा, अलग अलग ढंग से होगा, एक जैसा नहीं हो सकता है। 100% एक जैसा नहीं होगा दुनिया में किसी भी व्यक्ति का। कोई भी 2 व्यक्ति पकड़ लीजिए, सेम 100% नहीं डेवलपमेंट होगा, अलग अलग होगा। तो हर व्यक्ति में विकास क्या होता है, अलग अलग ढंग से होता है, अलग अलग दर से होता है, मतलब अलग अलग रेट से, अलग अलग गति से होता है। अर्थात पहला जो ऑप्शन है वो सही, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। लेकिन क्या हमें सही वाला चुनना था? अरे नहीं ना दोस्त, हमें सही वाला नहीं चुनना था। अतः सही स्टेटमेंट सही है लेकिन हमें गलत चाहिए, अतः इस ऑप्शन को हम छांट दिए। अब समझ में आया, इसको छांट दिए, दोबारा अब नहीं पढ़ेंगे। अगला, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। आपको लग रहा है यहाँ पे तुलना लिखा हुआ है और तुलना निगेटिव है, तो समझ लीजिए, पहले मेरी भाषा में समझिए। दुनिया में ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो निगेटिव है। दिखा दीजिए कोई भी वर्ड जो आपको लगे निगेटिव है। दोस्त समझिए, निगेटिव और पॉजिटिव कोई वर्ड नहीं होता है, कोई वर्ड नहीं। रियलिटी यही है कि कोई निगेटिव और कोई पॉजिटिव नहीं होता। आपको लगा कि नहीं ये वर्ड निगेटिव होता है, तो आपका कॉन्सेप्ट निहायत गलत कॉन्सेप्ट है। आपको जो भी पढ़ाया है कि ये वर्ड निगेटिव है, तो वो सरासर निहायत गलत पढ़ाया हुआ है, कॉन्सेप्ट आपको गलत दिया है। कोई शब्द निगेटिव नहीं होता है दोस्त। हाँ, कहां पर लिखी गई है, पूरे वाक्य में, पूरे वाक्य को यह बदलने का काबिलियत अगर वह सेंटेंस रखती है कि पूरे वाक्य को वह गलत प्रूफ कर देगी, तो उस वाक्य के लिए निगेटिव हो सकता है। क्या दुनिया में हर वाक्य के लिए कोई वर्ड निगेटिव होता है? जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि केबल लगा हो, तो केबल को निगेटिव मानते हैं। हम बोलते हैं भैया केबल कैसे निगेटिव है? कैसे निगेटिव है? कोई मान के चलो कि पिताजी का इकलौता बेटा है, तो बोलेगा मैं अपने पिताजी का केवल एक बेटा हूं। क्या केवल एक लगाना यहाँ पर गलत हो जाएगा? नहीं गलत होगा। तो बातों को समझिए, कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, समझा? कोई शब्द नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, इस बात को जहन में उतार लीजिए। पॉजिटिव नेगेटिव से पढ़िएगा ना, अब की बार बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। वो पहले होता था 30 में से 22, 23, 24 क्वेश्चन तक पॉजिटिव नेगेटिव से बाल विकास में या पेडागोजी क्वेश्चन में बना लेते थे। अब वो नहीं होने वाला है। अब कंसेप्ट चाहिए, थिंकिंग लेवल अच्छा चाहिए, तब जा करके बनेगा। पॉजिटिव नेगेटिव से अब की बार बेड़ा पार लगने वाला नहीं है, पहले बता देते हैं। 30 में से 20 नंबर नहीं आएगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव भूल जाइए। अब एक्चुअल की बात कीजिए, कंसेप्ट की बात कीजिए। पॉजिटिव नेगेटिव से बेड़ा पार नहीं लगेगा। सुन लीजिए, देख लीजिएगा, आएगा एग्जाम में क्वेश्चन। तो क्या बोल रहे हैं सुनिए, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। यहां पर आपको तुलना लग रहा होगा कि निगेटिव है, तो नहीं निगेटिव है। जानते हैं यहाँ पे तुलनात्मक का मतलब क्या है? इंग्लिश में कंपैरिजन बोलते हैं, लेकिन सीटेट ने इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या लिखा है? देखिए, रिलेटिव लिखा है। रिलेटिव, इसी को बोलते हैं रिलेटिव, मतलब अपेक्षिक, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, एक दूसरे के सापेक्ष में विकास क्रम से होता है। हाँ भैया होता है, विकास क्रम से होता है, व्यवस्थित ढंग से होता है, एक तरीके से होता है, विकास क्रम से होता है। एक एग्जांपल से समझाते हैं। बात करते हैं कि मुकेशवा जन्म लिया है। मुकेशवा जब जन्म लिया तो मान लीजिए कि मुकेशवा का उम्र 6 महीना हो गया। तो 6 महीना 7 महीना में बच्चा जनरली क्या होता है? घुटनों के बल चलने लगता है, जिसको बोलते हैं गुरकना, अपनी भाषा में गुरकने लगता है। उसके बाद 7 महीना 8 महीना का जब बच्चा होता है तो सहारे से खड़ा होना शुरू हो जाता है। 8 महीना में बच्चा सहारे से खड़ा होना शुरू हो जाता है। जब बच्चा साल भर पे मतलब 12 महीना का लमसम हो जाता है तो बच्चा बिना सहारे का धीरे धीरे नन्हे नन्हे कदमों से चलना शुरू कर देता है। फिर 1 साल के बाद, 12 महीना के बाद, 14 महीना, 15 महीना बच्चा बिना सहारे का उससे बेहतरीन तरीके से, प्रीवियस के तुलना में बेहतरीन तरीके से चलना सीख जाता है। तो एक क्रम का पालन हुआ ना। ये मुकेशवा का कहानी बताया, क्या लग रहा है? रमेशवा में अलग हुआ होगा। रमेशवा जब जन्म लिया होगा तो पहले 3 किलोमीटर दौड़ा होगा कि, और फिर वापस आया होगा, फिर बेड पे सोया होगा, फिर गुरका होगा। नहीं ना। मुकेशवा की बात करें, रमेशवा की बात करें, दुनिया में किसी का बात करें, प्रत्येक व्यक्ति में विकास इसी तरह से होता है, एक वे में होता है। समझ में? एक वे में, एक सिस्टम का पालन करते हुए होता है, अर्थात एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है, एक
क्रम से होता है। तो यही बातें तो ये लिखी है, मतलब यह बातें लिखी हुई 100% सत्य है, लेकिन हमें सत्यवादी हरिश्चंद्र वाला आंसर नहीं चाहिए। अतः सही होने के कारण इसको बाहर कर देंगे, क्योंकि हमें गलत चाहिए तो इसको भी क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। तीसरा पढ़ते हैं, विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। इसका मतलब क्या हुआ, समझिए कि विकास समय के साथ साथ धीरे धीरे होता है, अर्थात स्पीड में नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो यह बातें सही है कि गलत पहले समझना पड़ेगा। तो सुनिए बताते हैं। मान लीजिए कि मुकेशबा 7 साल का है, 8 साल का मुकेशबा है, दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ रहा है। तो दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ेगा तो आपको क्या लग रहा है, बीएससी का मैथमेटिक्स सॉल्व कर लेगा? है काबिलियत मुकेशबा में कि दूसरी तीसरी कक्षा में रहते हुए बीएससी का मैथमेटिक्स, बीएससी का फिजिक्स सॉल्व कर लेगा? नहीं कर सकता है, संभव ही नहीं है किसी के लिए, आज तक संभव नहीं हुआ है दुनिया में। इकलौता कोई बच्चा ऐसा पैदा नहीं हुआ है कि 6 साल 7 साल में बीएससी का फिजिक्स का सवालों को सॉल्व कर दे, उस पर अपना काबिलियत रखे, अपना अधिकार रखे। इकलौता नहीं हो, चूंकि भाई उम्र के साथ होता है, उम्र के साथ साथ विकास होता है, समझ, डेवलपमेंट उम्र के साथ साथ बढ़ते जाता है। हाँ, हर एज में गति अलग अलग होगी, हर एज में गति अलग अलग होगी। समझ में आ रहा है? तो ये क्या बोला, धीरे धीरे घटित होता है। हाँ भैया, धीरे धीरे ही सीखता है ना, एक के बार में थोड़ी ना दूसरा क्लास में जाएगा तो 8वां क्लास का सवाल बना लेगा, एक के बार में विकास हो जाएगा, फटाक से विकास हो जाएगा। नहीं, विकास हमेशा धीरे धीरे ही होता है, समय के साथ धीरे धीरे विकास होता है, और हर उम्र में विकास की गति भी अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। तो यह बातें सही है, लिखा हुआ है दोस्त, 100% सही लिखा हुआ है, लेकिन हमें तो सही वाला नहीं लेना है, अतः इसको भी काट दिए। पहला दूसरा तीसरा तीनों काट दिए, तो पक्का चौथा को होना पड़ेगा। लेकिन ये तरीका सही नहीं है। तरीका ये सही है कि क्यों चौथा सही होगा, इसका भी डिस्कस करना पड़ेगा दोस्त। ये होता है एक्चुअल डिस्कशन। चारों ऑप्शन पे पकड़ होनी चाहिए, तबे जाकर के 30 में 30 नंबर आता है दोस्त। 29 की बात नहीं कर रहा हूं, 30 आउट ऑफ 30, 30 में 30 नंबर इस तरह से आएगा, जिस तरह से हम बता रहे हैं ना, उस तरह से अगर आपको समझ में आता है तो 30 में 30, 29 भी नहीं आएगा, नहीं 30 में 30 से आएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं, अगर आपका कंसेप्ट इस तरह से क्लियर होता है तो। चलिए चौथा, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित होती है। समझिए ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, समझिए। बोल रहा है कि जब मुकेशबा जन्म लेगा तबे से, उसी समय से, मतलब शैशवा अवस्था से ही, जन्म से 2 वर्ष से ही उसकी जो गति होगी ना, सीखने की गति होगी या अधिगम की गति होगी या विकास की गति होगी, उसकी बात किया जा रहा है। और उसकी प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में, कि मुकेशबा जिंदगी में डीएम बनेगा कि कल ई बनेगा कि ऊ बनेगा, किस नेचर का बनेगा, कैसा व्यवहार होगा, वो सारा कुछ जन्म के समय ही निर्धारित हो जाता है, जन्म के समय ही फिक्स हो जाता है। क्या यह बात सही है कि गलत है? तो हम बोलेंगे यह बात जो है ना 100% गलत है, 100% गलत है। क्यों गलत है बताते हैं, सुनिए दोस्त। विकास जो है ना परिवर्तनशील है। अगर आज मुकेशबा को जो चीज नहीं आ रहा है और आज मेहनत करेगा तो कल वह चीज बेहतरीन तरीके से सीख सकता है दोस्त, बेहतरीन तरीके से सीख सकता है। अगर आज मुकेशबा को चलना ठीक से नहीं आ रहा है, 8 महीना का मुकेशबा है, ढंग से चल नहीं पा रहा है, तो पक्का 1 साल 1.5 साल में वो बेहतरीन तरीके से चलेगा। तो परिवर्तन हुआ ना, पहले से मेजरमेंट कर देंगे, पहले से वो तरीका पे मुकेशबा जिंदगी में अच्छा नहीं कर पाएगा। मुकेशबा आपके पास पहला पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ा, 5वां पढ़ा, 6ठा 7वां 8वां तक आपके पास पढ़ा। अब पढ़ने में मुकेशबा अच्छा नहीं है, पुअर स्टूडेंट है मुकेशबा, तो आपने डिसाइड कर लिया कि मुकेशबा जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाएगा। लेकिन मुकेशबा जब 9वां 10वां में गया तो मेहनत करना शुरू किया भैया, 15-16 घंटा पढ़ा, चीजों को जान करके, समझ करके, कॉन्सेप्ट पे दक्षता हासिल किया। समझ में आ रहा ना? बेहतरीन शिक्षक के पास पढ़ा, बेहतरीन क्वालिटी उसमें आया, खूब मेहनत किया, चीजों को समझा, परखा, जाना, तब जाकर के मुकेशबा क्या मैट्रिक में टॉप नहीं कर सकता है? बिहार की मैं बात करूं, क्या बिहार में टॉप नहीं कर सकता है? कर सकता है। वो 12th में भी अगर इस तरह से मेहनत करेगा तो 12th में भी टॉप कर सकता है। अगर आईआईटी की तैयारी कर रहा है या मेडिकल की तैयारी कर रहा है तो मेडिकल में भी वह पहला रैंक ला सकता है। जो 8वां तक बहुत कमजोर था पढ़ने में दोस्त, बहुत कमजोर था, वो भी कर सकता है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा?
मेहनत करना पड़ेगा, एक लगन से, सच्चे लगन से, समझ में आ रहा है, धैर्य और दृढ़ता और विश्वास के साथ मेहनत करना पड़ेगा, रुचि के साथ पढ़ना पड़ेगा, पांचों ज्ञानेंद्रियां एक्टिव होकर के करना पड़ेगा, तब ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। तो कभी भी, समझ में आ रहा है ना, पहले जन्मे के समय में निर्धारित नहीं करेंगे। हाँ, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि संभवतः मुकेशवा ऐसा कर लेगा, लेकिन वह पूर्वानुमान गलत भी सिद्ध हो सकता है अगर मेहनत अच्छा किया तो। इसीलिए के लाइन में बोल सकते हैं विकास परिवर्तनशील है, अर्थात विकास चर की अवस्था है, वेरिएबल है। डेवलपमेंट इज अ वेरिएबल स्टेज ऑफ एनी ह्यूमन, किसी भी बॉडी के लिए, कोई भी व्यक्ति के लिए यह परिवर्तनशील है दोस्त, परिवर्तनशील है। ये पहले से मेजरमेंट कर लिया, ये बोल रहा है कि परिवर्तनशील नहीं है, विकास चर नहीं है। इसका कहना है कि विकास अचर है, और मतलब नहीं, अचर मतलब होता है चलना, बदलना, मतलब नहीं बदलने वाला है। तो गलत स्टेटमेंट है, और हमें क्या चुनना था, हमें गलत ही चुनना था। अतः चौथा दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, परफेक्ट आंसर होगा, एकदम परफेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहले देखिए 1 2 3 4, ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं, और इन स्टेटमेंट से ऑप्शन बनाए गए हैं, जो सही है उसे चुनना है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं, मतलब कौन सी ऐसी प्रथा है, कन्वेंशनल की बात हो रही है, जो सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। सार्थक, जो अपने कोचिंग का भी नाम है, सार्थक सीटेट क्लासेज दरभंगा, ये है अपने ऑफलाइन क्लास का नाम, यूट्यूब चैनल का नाम है सार्थक क्लासेज दरभंगा। तो सार्थक मतलब होता है सही अर्थ में, मीनिंगफुल, जिसका मतलब हो, जिसका वैल्यू हो, जो हकीकत में हो और सही हो, वो होता है सार्थक, सही अर्थ बताने वाला। ऐसा अधिगम होना चाहिए। अधिगम कैसा होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, अर्थात बच्चा इसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ सके, जब कभी भी उसे जरूरत पड़े तो इस शिक्षा का हेल्प लेकर के अपने जीवन को बेहतर बना सके। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए, और उसी पढ़ाई को बोलते हैं सार्थक, जो आपके जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, हर हमेशा काम आएगा, वही होता है सार्थक अधिगम। तो कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, कैसे बेहतरीन बनाया जा सकता है, एक अधिगम को और सार्थक और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे कौन सा इसमें से सही बात है। इस बार क्या करना है, क्वेश्चन पॉजिटिव है, मतलब नहीं वाला नहीं लगा हुआ है। तो कहने का मतलब समझिए कि मतलब क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव। तो आंसर हमें क्या चाहिए, सुपर से भी ऊपर पॉजिटिव, सुपर से भी ऊपर पॉजिटिव। समझ में आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव वाले को हटाएंगे, बाहर करेंगे, जो गलत रहेगा उसको बाहर करेंगे, जो सही रहेगा उसको रखेंगे। मतलब इस बार गलत को ही बाहर करेंगे, सही को रखेंगे। तो सुनिए पहला क्या है कि सार्थक अधिगम की बात हो रही है, तो शारीरिक दंड, पहला स्टेटमेंट है शारीरिक दंड, कि बच्चों को शारीरिक दंड दिया जाए, उसे मारा जाए, उसे पीटा जाए, उसे कूटा जाए। ये सही लग रहा है? कौन एंगल से आपको सही लग रहा है? बच्चा नहीं बनाया है, नहीं समझ रहा, दे कुटैया, इतना कूटे। अगर आप पढ़ा रहे, कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा, तो सिंपल सी बात है भैया, आप में कमी है, एक शिक्षक में कमी है। अगर कोई शिक्षक पढ़ा रहा है, बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो वो शिक्षक में कमी है। उस शिक्षक के शिक्षण प्रक्रिया में जो वो मेथड है, जो टीचिंग स्टाइल है, वो स्टाइल अच्छा नहीं है। तो समझ में आ रहा है ना। अगर आप भी सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, इस बार 2021 में दीजिएगा, चाहे जनवरी 22 में होगा तो तब दीजिएगा, तो आप जहां कहीं भी पढ़ते हैं, तो अगर शिक्षक आप अगर फेल होते हैं, पिछले 1 बार 2 बार 3 बार से फेल हो रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं, तो सिंपल सी बात है 75% सीटेट के टीचर की बात कर रहा हूं, 75% वह शिक्षक जिम्मेदार है। वो आपकी आवश्यकता को नहीं समझ पाया, आपकी जरूरत को नहीं समझ पाया, आपको डील नहीं कर पाया। समझ में आ रहा है? तो 75% जिम्मेदार शिक्षक होता है, 25% आप भी हैं, क्योंकि ये कंपटीशन क्लास है दोस्त, ये कंपटीशन क्लास है, यहाँ आपका भी योगदान बहुत है, तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन शिक्षक का एक तरीका बेहतर होना चाहिए, कभी डांटना फटकारना नहीं चाहिए। तो यहां पर बात हो रही है 1 to 5 की या 6 to 8 की, तो
कभी भी बच्चे को न डांटे। अगर आपने शारीरिक दंड दिया तो जानते इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कि क्यों नहीं डांटना चाहिए, पीटना चाहिए, मारना चाहिए, फिर तो समझे शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए। अगर आप मारिएगा ना, दंड दीजिएगा ना, तो बच्चा आपसे डरने लगेगा, अब आपसे सवाल नहीं पूछेगा। और सवाल नहीं पूछेगा तो समझ में आ रहा है ना, तो तब उसमें क्या होगा, क्रिएटिव चीज निर्माण नहीं होगा। जो मन में डॉट होगा वो डॉटे रह जाएगा, धीरे धीरे बहका डॉट हो जाएगा, तो फिर बहुत परेशानी होगी, जिंदगी में बेहतर नहीं बच्चा कर पाएगा, कंफ्यूजन का शिकार हो जाएगा। इसलिए डांटना नहीं चाहिए। जैसे आप डांटते हैं तो बच्चों का मनोबल गिर जाता है, कमजोर पड़ जाता है मनोबल, उसकी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ जाती है, जिज्ञासा कमजोर पड़ जाती है, बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगता है, वो आपको देख करके भागना चाहेगा, ये मास्टर का बेकार मास्टर है। इसीलिए आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बेहतर करे तो डांटे नहीं। अतः कहीं पर भी शारीरिक दंड लिखा हुआ है तो निहायत गलत ऑप्शन होगा भैया, पूरे सीटेट की मैं बता रहा हूं, वो गलत आंसर होगा, उसको बाहर कर दें। तो बताइए, ये आंसर लेंगे नहीं लेंगे? इसका मतलब क्या हुआ जानते हैं, कि पहला वाला गलत है। तो अब देखिए, अब अपना लॉजिक बताते, सुनिए। एगो गलत मिल गया ना, तो देखिए क्या ऑप्शन छाड़ देंगे। पहला गलत है तो जिस ऑप्शन में पहला दिखेगा वो पक्का नहीं होगा, पक्का नहीं, क्योंकि पहला गलत है तो बाकी नहीं देखेंगे। किसी भी ऑप्शन में अगर पहला लिखा है ना, उसको पहले क्रॉस कर दीजिए, चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, पहला दूसरा, तो हमें दूसरा से लेना देना नहीं है, हमें पहला दिख गया ना, तो पक्का पहला ऑप्शन नहीं होगा दोस्त, पक्का पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन में। दूसरा में है क्या, पहला नहीं है, अतः इसको छोड़ देंगे। तीसरा में, हाँ तीसरा में देखो पहला दिख गया, दिखा पहला, तो पक्का तीसरा भी नहीं होगा। आगे तो हमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इसमें चौथा ऑप्शन में दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें पहला नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ जानते हैं, 4 गो ऑप्शन था, 2 गो छांट दिए, तो अब 2 गो बचाना। अगर यहाँ पर कोई तुक्का भी लगाएगा तो 50% सही होने का प्रोबेबिलिटी है और 50% गलत होने का भी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन चारों में अगर तुक्का लगेगा तो 25% सही होने का चांस है, 75% गलत होने का चांस है। हम तो बोलेंगे 99% गलती ही कीजिएगा। इसलिए तुक्का ना लगाएं। यूट्यूब पे खोजिएगा तुक्का लगाने के तरीके, भैया सब बेकार है, सब बेकार। वो कौन पढ़ा देता पता नहीं भैया, गलत कुछ हो पढ़ा। तुक्का नहीं लगाइए, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, तबे 30 में 30 आएगा। समझिए, दूसरे की बात करते हैं, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण। यहाँ पर बात हो रही है सहयोग की, कि अधिगम कैसा हो, सहयोग वाला होना चाहिए और पर्यावरण होना चाहिए। समझिए अपनी भाषा में, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण मतलब ऐसी कक्षा बनाइए, ऐसा वातावरण बनाइए जहां पर बच्चे में सहयोग की भावना का विकास हो, एक दूसरे को मदद करे, एक दूसरे के हेल्प से सीखे। और ये सबसे बेहतरीन अधिगम होता है दोस्त, बेहतरीन अधिगम होता है। इसमें क्या होता है, बच्चा अपना दोस्त से पूछता है, साथी से पूछता है, और साथी से खुल करके पूछता है, सारा जो भी उसमें कमियां रहता है सब बता देता है। दोस्त से तो सब बता देता है, दोस्त तो तांत्रिक होता है, वो बताएगा भूत उतार देगा, तो उस सब दोस्त को बताएगा तो दोस्त उसकी भावनाओं को समझेगा, और गलत रहेगा तो बता देगा। तो एक शिक्षक को भी ऐसा ही वातावरण क्लास में बनाना चाहिए, सहयोग वाली, जहां पर सहयोग करे। तो सहयोग वाला वातावरण अगर आपकी कक्षा में बन गया तो पक्का अधिगम बेहतरीन होगा दोस्त, सुपर से भी ऊपर अधिगम होगा। तो सहयोगात्मक अधिगम वातावरण एकदम 100% सही, और ऐसा शिक्षक को करना चाहिए। अतः दूसरा जहां भी होगा ना, उसको सेलेक्ट करेंगे। इसका मतलब दूसरा वाला को सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। तो चलिए इधर ध्यान दीजिए। तो अब मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास एक 2 और 4 बच गया। तो 2 और 4 में खोजेंगे क्या दूसरा है, हाँ दूसरा में भी दूसरा है, तीसरा में भी दूसरा है, मतलब दूसरा ऑप्शन से नहीं पकड़ पाए। तीसरा पढ़ते स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। सतत मतलब होता है दोस्त लगातार, कंटिन्यूअस, अविरल, हमेशा लेते रहे, क्या मूल्यांकन करते रहे। समग्र मतलब होता है टोटल का, कंप्लीट का। तो समझिए मूल्यांकन, मूल्यांकन जानते हैं, यह इससे क्या होता है ना कि शिक्षण प्रणाली, विद्यार्थी कितना सीखा है, सभी कुछ का आकलन हो जाता है, इवैल्यूएशन हो जाता है। और मूल्यांकन जरूरी है। मूल्यांकन से होता क्या जानते हैं, विद्यार्थी कहाँ त्रुटि कर रहा है, क्या सीखने की अधिगम मतलब उसकी कैसी अधिगम शैली है, उसमें कितनी क्षमता है सीखने की, किस तरह से सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, सही है कि गलत है, संपूर्ण जानकारी हासिल हो जाती है। किससे भैया,
मूल्यांकन से, इसी को आकलन बोलते हैं, इसी को जांचना बोलते हैं, इसी को टेस्ट लेना बोलते हैं, इसी को एग्जाम बोलते हैं। तो लेना चाहिए, बीच बीच में भी लेना चाहिए। अधिगम का मूल्यांकन होता है, अधिगम के लिए मूल्यांकन होता है। तो ये का होता है, के लिए होता है, ये सब आगे का चैप्टर है, समझ में आ रहा है, ये सब आगे का चैप्टर। ये है चैप्टर 11 नंबर चैप्टर है बाल विकास का, वहां पढ़ते हैं, तो बाद की बात है। तो समझिए, इसका मतलब मूल्यांकन करना चाहिए, इससे फीडबैक मिलता है, प्रतिपुष्टि मिलती है, शिक्षक का भी और बच्चों का भी। और मूल्यांकन दोनों का होना चाहिए, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों का मूल्यांकन होना चाहिए। अगर शिक्षक का मूल्यांकन नहीं होगा तो शिक्षक बेहतर नहीं पढ़ा पाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि शिक्षक को सब कुछ आता है, मूल्यांकन करेंगे तो कमी पता चलेगा, उस कमी को पूरा करने के लिए पढ़ना पड़ता है। और जब तक शिक्षक पढ़ रहा है, जब तक शिक्षक पढ़ रहा है, तब तक शिक्षक आगे बढ़ेगा, तब तक उनका बच्चा भी आगे बढ़ेगा। शिक्षक जिस दिन पढ़ना छोड़ देगा कि अब तो हम कंप्लीट हो गए, अब इससे ज़्यादा नॉलेज और क्या लें, तो भैया आपसे पीछे तैयार है, वो आगे आगे निकल जाएगा, आपकी पढ़ाई लो क्वालिटी की कहलाएगी। अतः एक शिक्षक को भी हमेशा पढ़ना चाहिए, पढ़ के आना चाहिए, एक प्लानिंग के साथ आना चाहिए। वो होता है बेहतर शिक्षक की क्वालिटी, यही होती है, पहचान यही होती है। तो मूल्यांकन होना चाहिए ना, सतत मतलब लगातार होना चाहिए, और समग्र मतलब टोटल सभी कुछ का मूल्यांकन आचरण व्यवहार सहित होना चाहिए। दोस्त एकदम सही बात है और 100% सही बात है। इसका मतलब क्या हुआ जानते हैं कि दूसरा और तीसरा को पक्का लीजिए, पक्का जहां दिखे उसको देख। तो पहला दूसरा तीसरा को तो छांटिए दिए, बात करेंगे केवल दूसरे चौथा में। तो इसमें देखिए दूसरा में भी क्या है, दूसरा है तीसरा है, दूसरा तीसरा तो है, इसमें भी दूसरा है और तीसरा है, ये तीसरा लिखा हुआ है, ये तीसरा, दूसरा और तीसरा, मतलब इसमें भी, इसका मतलब चौथा भी पढ़ना ही पड़ेगा। अब डिपेंड करता है चौथा के ऊपर, अगर चौथा सही हुआ तो पक्का चौथा आंसर होगा, चौथा गलत हुआ तो पक्का दूसरा आंसर होगा। तो चौथा क्या है देखिए, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। मतलब निरंतर मतलब होता है लगातार, तुलनात्मक मतलब होता है कि कंपेयर करके, कंपेरिजन करके मूल्यांकन करें। मतलब समझिए, आप इस तरह से मूल्यांकन कीजिए, इवैल्यूएशन आकलन इस तरह से कीजिए, तुलना कीजिए। हे देखो मुकेशवा का 100 में से 40 नंबर आया, रमेशवा का देखो 100 में से 95 नंबर आया, बताओ तो वो कितना तेज है, तुमको ऐसे पढ़ना चाहिए था। मतलब प्रेशर दिया जा रहा है, मुकेशवा पे यहाँ पर प्रेशर दिया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है। भैया वो प्रेशर कुकर नहीं है, फट जाएगा मुकेशवा फट जाएगा। दबाव न डाले, कभी भी तुलना न करे, इससे बच्चे में हीन भावना का विकास होता है, पढ़ने में रुचि कम होती है, कमजोर पड़ जाती है, भागेगा, पढ़ाई से भागे। तुलना ना करे, सबकी काबिलियत अलग अलग होती है दोस्त, सबका IQ अलग अलग होता है, अनुवंशिकता अलग अलग होती है, वातावरण घर का अलग अलग होता है, सब कुछ निर्भर करता है ना। केवल समझ, एक शिक्षक के पढ़ा देने से नहीं होता है। शिक्षक स्कूल में 6 घंटा पढ़ाएगा, बाद बाकी 18 घंटा कहाँ घरे में रहेगा ना, है तो वो 18 घंटा असर नहीं डालता है, क्या बहुत असर डालता है, इससे तिगुना असर डालता है। तो पर्यावरण भी मायने रखता है, अनुवंशिकता भी मायने रखता है, शिक्षक की क्वालिटी भी मायने रखता है, शिक्षक का एक्सपीरियंस अनुभव भी मायने रखता है, बहुत अनुभव तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, समझ में, सब कुछ मायने रखता है। तो कभी भी तुलना ना करे, हीन भावना आ जाएगा भैया। धीरे धीरे अधिगम क्या है, समझ में आ रहा है, वो धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया, फास्ट थोड़ी है। विकास तो धीरे धीरे होता है, आराम से, सही उम्र में होते रहेगा, उम्र के साथ साथ होते रहता है। अतः यह जो है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, कभी भी तुलना न करे बच्चा से, उसका इतना आया रे मुकेश बात तुम्हारा काहे खराब हो गया, तो हीन भावना हो जाएगा, मनोबल टूट जाएगा दोस्त, डिमोटिवेट हो जाएगा। ये निहायत गलत है, ये गलत स्टेटमेंट है, छांट देंगे। इसका मतलब कौन सा सही हुआ, दूसरा और तीसरा किस ऑप्शन में है, तो ये दूसरा ऑप्शन में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर, 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, अतः यही आंसर क्या होगा, एकदम सही होगा। दो क्वेश्चन में अपना टाइम बीत जाता है, क्या करें, हमको एक क्वेश्चन बताने के लिए 15 से 20 मिनट चाहिए, और क्लास में भी 15 से 20 मिनट में एगो क्वेश्चन डील करते हैं, और एक क्वेश्चन डील कर देते हैं ना, तो इस पर आधारित सभी क्वेश्चन बनते हैं, लगभग 100% क्वेश्चन बन जाता है। तो इस तरीके से पढ़िएगा तबे होगा। रटंत प्रणाली मत अपनाइए दोस्त, अब कुछ नहीं होने वाला, अब कुछ नहीं होने वाला। ई निगेटिव है, पॉजिटिव है, ई है, कुछ नहीं मिलने वाला है। अब की बार नैया डूब जाएगी, समझ में आ रहा। कंसेप्ट को बेस बनाइए और उस पर थिंकिंग लेवल का महल निर्माण कीजिए, वो क्वेश्चन आने वाला है। तो बेहतरीन तरीके से पढ़े, जबरदस्त तरीके से पढ़े। नहीं समझ में आ रहा है, सीटेट आपसे नहीं निकल रहा है, आपके जहन में बैठ गया कि सीटेट हमसे नहीं निकलेगा, आइए वो भूत हम एक ही बार में उतार देंगे, सिंगल अटेम्प्ट में वो भूत उतार देंगे, और कई बार उतार चुके हैं, अब पिछले बार भी उतारे हैं ऐसे स्टूडेंट को।
कई दरभंगा में तीन तीन अलग अलग शिक्षकों से जाकर के पढ़ा, नहीं निकलता था। 75, 76, 77, 78, 4-5 बार 6 बार एग्जाम दिया, 77, 78, 81 तक आकर के फंस जाता था। लेकिन अपने पास आया तो सीधा समझ 3 डिजिट में नंबर आना शुरू हो गया, 3 डिजिट में नंबर आना शुरू हो गया एक ही बार में। कितना दिन में भैया? 15 दिन में, 18 दिन में, 20 दिन में, बहुते को तो 7 दिन में रिजल्ट दिए। केवल 7 डेज की मैं बात कर रहा हूं। कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। अगर आप हमारे एक्स स्टूडेंट रहे होंगे, पिछले साल का स्टूडेंट रहे होंगे, अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मात्र 3-3.5 घंटा रेगुलर पढ़ा करके 7 दिन में रिजल्ट कैसे लिए थे। तो एक तरीका होता है, जो 17 साल का अनुभव है वो आपसे शेयर करते हैं। दोस्त, अनुभव मैंने रखता है टीचिंग फील्ड में। नॉलेज सेकेंडरी होता है, अनुभव प्राइमरी होता है। तो अनुभव कितना है पढ़ाने का, किस वे में? भैया इंजीनियरिंग किए हुए, बीटेक किए हुए हैं, 6 महीना के सिलेबस को 1 दिन में करके बेहतर तरीके से कर सकते हैं, किए हुए हैं। तो वो सब टेक्निक बताते हैं कैसे कम समय में टेक्निक लॉजिक का प्रयोग करके वो कम समय में देते हैं। जब 4 दिन 5 दिन 6 दिन बचा रहता है तब देते हैं। अभी तो अपने पास समय है, अभी तो जहन में उतार देते हैं। अगर चाहिए वही वाली पढ़ाई, फेस टू फेस वाली पढ़ाई चाहिए तो आइए सार्थक सीटेट क्लासेस दरभंगा, स्वागत है आपका दोस्त, स्वागत है। वहां पर एक ही बार में आपका बेहतर रिजल्ट होगा। चलिए फिर मिलते हैं। अगर मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा, ईमानदारी से अगर आपने सीखा होगा तो पक्का दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक दोस्त सेफ रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, जबरदस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।